दोस्तों आरसीबी वर्सेस लखनऊ के बीच में जो मुकाबला होने वाला है, इस पिच पर होता क्या पहले ये समझो। और जितने भी मैच हुआ है इस पिच पर दोस्तों, एक ही ऐसा मैच हुआ है जिसमें चेज हुआ है, यानी सेकेंड इनिंग में, यानी जो पहले बैटिंग किया है ना, और बैटिंग करते हुए सेकेंड इनिंग में सारा बैट्समैन को फ्लॉप हुआ है। एक ही मैच में ऐसा हुआ है। बाकी ज़्यादातर मैच में ऐसा हुआ है कि जो टीम पहले बैटिंग किया वो हार गया है। ठीक है ना। वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जो पहले बैटिंग किया उसका जो है ना बैट्समैन फ्लॉप होते हैं, और जो भी रन बनता है ना सेकेंड इनिंग में आसानी से चेस हो जाता है। ये चीज़ समझना। और सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना आसान होता है, इसलिए चेस हो जाता है। और यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ एक एक प्लेयर के बारे में, और किस प्लेयर को किस कंडीशन में लेना। अगर एलएसजी पहले बैटिंग करे इस कंडीशन में आपको कौन से प्लेयर लेना है और इधर से कौन से लेना है, एक एक चीज़ बताऊंगा, ध्यान समझना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर, दूसरे भाई को मदद मिल सकेगा। ठीक है ना। देखो अच्छे समझो, एलएसजी पहले बैटिंग करे इस कंडीशन में, देखो बैटिंग और क्रम खेले। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको लेना है पहले बैटिंग करते हुए माकरम को ले लेना है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये बॉलिंग भी करता है और स्पिनर है, और सेकेंड इनिंग में याद रखना स्पिनर को मदद मिलता है इस पिच पर। ठीक, तो माकरम इम्पोर्टेंट। और एम मार्स, यह प्लेयर पिछले मैच में फ्लॉप किया था, तो इस मैच में टिक कर खेलेगा। और पूरा तो 3 बैट्समैन यहाँ से 30-40 रन बना करके ड्रीम टीम में 100% आएगा। और यहाँ से पंत की अगर बात करें दोस्तों, एक टीम में ले लेना और एक टीम में छोड़ सकते हो। ठीक है ना, यह चलता नहीं है, लेकिन ले लेना जीएल का जो है ना, ये पंत प्लेयर रहेगा। ठीक, अब यहाँ से एक और प्लेयर को ले सकते हो, 1 2 3, और यहाँ से पंत प्लेयर आपका यही ऋषभ पंत रहेगा। ठीक है ना। तो एक टीम में 4 बैट्समैन, एक में 3 ही लेके चलना। अगर इसमें से कोई एक प्लेयर अगर टिक गया तो समझो इसका मौका ही नहीं मिलेगा इसको, पंत को। ठीक है ना, तो इसलिए 3 ही बैट्समैन। अब क्या करना है, देखो ये पहले बैटिंग करे, तो अब इसी का देखो बॉलर कौन सा लेना है आपको। सेकेंड इनिंग में जो है ना बैटिंग करना आसान होता है, तो बॉलर की धुनाई हो गई, ये चीज़ याद रखना। तो बॉलर की धुनाई हो गई तो कोई एक बॉलर ऐसा होगा जो 1 या 2 विकेट मिलेगा। ठीक है ना। तो वो बॉलर है आपका एम यादव, पिछले मैच में फ्लॉप हुआ था। एम यादव या फिर ए सिंह, इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। समझ के, चाहो तो 2 का भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर एक ही बॉलर 2 विकेट लिया, ये चीज़ समझना। समझ गए। अब इधर से समझ में आ गया। अब इधर से समझो बॉलर किसको लेना है। देखो आरसीबी बॉलिंग कर रही है, इस कंडीशन में आपको लेना है, स्पिनर को मदद नहीं है, सेकंड में मदद है, लेकिन संदीप शर्मा को इसको ले सकते हो सेकंड इनिंग में। ठीक है ना, सेकंड इनिंग में स्पिनर को मदद है। अब यहाँ से आपको लेना है यश दया। ठीक है ना, लेकिन 1 विकेट मिलेगा इसको, ज़्यादातर सेकंड में ज़्यादा विकेट मिलता है सेकंड इनिंग में, लेकिन 1 विकेट पक्का मिलेगा। अगर डेथ ओवर में किया तो हो सकता है 2 भी मिल जाए, क्योंकि सिलेक्शन कम है। अब हैजलवुड को लेना है, नेगेटिव लेना, और यहाँ से भुवनेश्वर कुमार, ये 4 बॉलर लेना। मैंने क्या बोला, पहले जो बैटिंग करेंगे उसका बैट्समैन जो है आउट हो जाएगा, फ्लॉप होगा, फ्लॉप नहीं होगा मतलब 30-40 रन बना के जो है ना आउट होते जाएगा। समझ गए। तो पहले बॉलिंग करें तो 3 से 4 बॉलर पहले वाले का ले सकते हो। तो ये 3 से 4 बॉलर हमने यहाँ से कवर कर लिया। और कोई एक बॉलर होगा जो 4 विकेट लेगा, हो सकता है नेगेटिव ले जाए 4 विकेट, या हैजलवुड ले जाए 4 विकेट। समझ गए। और बाकी बॉलर को 1-1 विकेट मिलेगा। जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही होगा, 1 या 2 टीम ऐसे लगा लेना। समझ गए। और एक और लॉजिक बताऊंगा लास्ट में जो हुआ है, सारे लॉजिक मैं आपको बता दूंगा जो इस पिच पर होता है। ठीक, अब यहाँ से बैट्समैन की अगर बात करें तो देखो ये अगर बैटिंग किया लखनऊ, तो सेकंड इनिंग में जो है ना बैटिंग करना आसान होता है। तो आप बेथल को भी ले लो, विराट कोहली को भी ले लो, और यहाँ से पटीदार को भी ले लो। तो 3 बैट्समैन ड्रीम टीम में आएगा, यानी पहले वाले का 3 ले सकते हो और सेकंड वाले का 3। ठीक है ना। तो ये तीनों टिक कर खेलेगा, रन को चेस कर लेगा। या हो सकता है विराट कोहली फ्लॉप चला, जब 95% सिलेक्शन जा रहा है, तो इसको एक टीम में ड्रॉप कर सकते हो। ठीक, इसके जगह पे जितेश शर्मा को ले लेना, जो कि पंत प्लेयर रहेगा। समझ में आई बात। अब सीबीसी समझो। देखो सीबीसी आपको करना क्या है, पहले बैटिंग करते हुए हो सकता है इसमें से माकरम कैप्टन बन जाए, इसको कैप्टन बना लेना, क्योंकि सेकंड इनिंग में बॉलिंग करे 2 विकेट ले जाए, कुछ रन बना दिया और सिलेक्शन भी कम है, तक कैप्टन बन जाएगा। समझ गए। तो इसको बना सकते हो। और किसको कैप्टन बना सकते हो, सेकंड इनिंग में बैटिंग करना आसान होता है तो जे बेथल को कैप्टन बना सकते हो, या फिर विराट कोहली को भी बना सकते हो। समझ में आ रही बात। सेकंड इनिंग में बैटिंग करना आसान होता है, तो इधर से कैप्टन इधर से बीसी, ऐसे कर सकते हो। समझ गए पहला लॉजिक। अब दूसरा लॉजिक, इसमें से जो पहले बॉलिंग करे इसमें से कोई एक बॉलर होगा जो 4 विकेट लेगा, वो कौन लेगा, हो सकता है हैजलवुड ले जाए। ठीक है ना, हैजलवुड या नेगेटिव भुवनेश्वर कुमार, तीनों में से कोई एक बॉलर 4 विकेट लेगा। समझ गए। इस पिच पर ऐसा हुआ है, पहले बॉलिंग करते हुए 4 विकेट लिया, याद रखना इसी को। ठीक, अब यहाँ से समझो आरसीबी पहले बैटिंग करे, इस कंडीशन में किसको लेना है। आरसीबी पहले बैटिंग करे भाई साहब,
विराट कोहली को आप ड्रॉप मार लेना एक टीम में, फ्लॉप हो सकता है, लेकिन मैं बोलूँगा एक टीम में लेके चलो, ठीक। और यहाँ से आपको बेथल फ्लॉप हो सकता है या लेके चल सकते हो एक टीम में, ठीक है ना। मैं दोनों बात बोलूँगा क्योंकि सिलेक्शन कम है। और यहाँ से आपको पटीदार यानी तीनों बैट्समैन को लेके चल सकते हो, इसमें से एक फ्लॉप हो सकता है, रिस्की रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ से जितेश शर्मा, एक अगर फ्लॉप होगा तो जितेश शर्मा की बैटिंग है, यह सोचते हुए जितेश शर्मा को पिकअप कर लेना, समझ में आ रही बात। लेकिन सेकंड इनिंग में जितेश शर्मा का बैटिंग नहीं आएगी, ठीक। अब आरसीबी बैटिंग करते हुए आपको बॉलर किसको लेना है, तो आरसीबी का आपको एक ही बॉलर लेना है, वो है आपका संदीप शर्मा। सेकंड इनिंग में स्पिनर को मदद मिलेगा, ठीक। अब यहाँ से बॉलर से किसको लोगे, यहाँ ये बैटिंग करिए आरसीबी, तो यहाँ से आपको बॉलर लेना है ए सिंह लेना है, मयंक यादव, 2 बॉलर हो गया। और यहाँ से आपको लेना है पी यादव, आवेश खान, ये चारों बॉलर को पिकअप कर सकते हो। या हो सकता है इसमें से किसी एक को हटा करके, आवेश को मत हटाना क्योंकि ये बंदा 5वें 6ठे अभी तक 10 मुकाबला हुआ है जिसमें से एक ही बार सबसे ज़्यादा पॉइंट लिया है। हो सकता है इस मैच में ये पहले बॉलिंग करते हुए 4 विकेट ले जाए, समझ के, डेथ ओवर में बॉलिंग करता है। तो आवेश खान इन दोनों में से पहले बॉलिंग करते हुए चारों में से कोई एक बॉलर 4 विकेट लेगा, ठीक। इधर से समझ में आ गई, ठीक है ना। अब कैप्टन की अगर बात करें तो दोस्तों आरसीबी पहले बैटिंग करे, इस कंडीशन में आप कैप्टन जो है ना इधर से मत बनाना क्योंकि इधर से 30-40 पे आउट हो जाएगा। तो सेकंड इनिंग में आप क्या करोगे, माकरम या मार्स या पूरन, तीनों में से किसी को भी सीवीसी बना लेना। ज़्यादातर मेरे से पूछोगे तो माकरम कैप्टन, मार्स भी है और पूरन भी है। सेकंड इनिंग में पूरन जो है ताबड़तोड़ इनिंग खेलता है तो पूरन को भी बना सकते हो, समझ में आई। अब एक और लॉजिक बता देता हूँ, समझो। देखो अगर आरसीबी पहले बैटिंग किया तो याद रखना आरसीबी का स्ट्रॉन्ग बैट्समैन सब है, अच्छा खासा रन बनाएगा। और सेकेंड इनिंग में जो है ना बैट्समैन फ्लॉप हो जाएगा, जो करीब तक पहुंच जाएगा लेकिन रन चेस नहीं हो पाएगा, समझ गए। ये भी हुआ है इस पिच पर, जब चेस नहीं हो पाएगी ना तो इधर से बॉलर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना।